अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये जनाब मुख्तार सकपती की मज़ार है, जिन्होंने करबला के शहीदों का चुन चुन के बदला लिया पूरे कूफा में। और जब तक के करबला के सारे कातिल फिनारे जहन्नम नहीं हो गए, आप अपने तख्त पर नहीं बैठे। यह हज़रत मुख्तार की मज़ार है, जिनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इन्होंने नबूवत का ऐलान किया था। ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। इन्होंने करबला वालों का बदला लिया था, इसलिए इनके साथ ये मामला हुआ। इनकी मज़ार मुक़द्दस है, ये कूफा में जामा मस्जिद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत मुख्तार अबू उबैदा सकफी के घर ताइफ में पैदा हुए। मदीने में आपने परवरिश पाई, और परवरिश भी उनके साथ में पाई कि सरकार अब्बास अलमदार के साथ में रहे। आप बहुत दिनों तक रहे। आपके वालिद हज़रत अबू उबैदा साहबी रसूल भी थे और फ़तह ईरान भी थे। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग सिफ़ीन में भी आपने शिरकत की। तो हज़रत मुख्तार में वैसे भी गुलामे अहले बैत का खून था, और इस कदर आप आशिक हुसैन थे, आशिक अहले बैत थे कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। जो जानता है हज़रत मुख्तार को, उसको सब पता है कि आप क्या थे। हक की राह में तलवार बन के बोलेंगे, ज़बाने मी समेत तम्मार बन के बोलेंगे, ज़माना हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना हुसैन का गुलाम मुख्तार बन के बोलेंगे। तो हज़रत मुख्तार का मामला इतना बुलंद और इतना पायादार है कि बनु उमय्या को जब आपके ऊपर कोई तोहमत का मौका नहीं मिला, कोई कीचड़ उछालने वाला एक ज़र्रा बराबर भी बात नहीं नज़र आई, तो वो लोगों ने एक झूठा दावा कर दिया कि हज़रत मुख्तार ने नबूवत का ऐलान किया था। और बनु उमय्या के टुकड़े खाने वाले, बनु उमय्या के दलाल, वो नासवी खारजी मुल्ला आज तक इसी बात को दोहराते हैं कि हज़रत मुख्तार ने नबूवत का ऐलान किया था, जो कि सरासर झूठी बात है। अच्छा, झूठी बात इसलिए है क्योंकि मुख्तार ने इनके बाप दादाओं को कत्ल किया, ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारा, है ना। तारीख़ तबरी में है कि हज़रत मुख्तार ने फरमाया कि अगर मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के एक कतरे के बराबर भी बनु उमय्या के या यजीदियों को 1,00,000 लोगों को कत्ल करूँ तो भी वो मामला एक जैसा नहीं हो सकता है, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो याद रखो हज़रत मुख्तार के अंदर क्या जुनून था अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का। हज़रत मुख्तार ने कुफा फतह करने के बाद भी आपने तख्त पर मतलब अपने आप को कभी नहीं बैठाया, और न खुद कभी तख्त पे बैठे। ये जब तक आपने ये वादा पूरा करने लिया कि मैं करबला के एक कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करूंगा, जितने लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके असहाब को कत्ल किया था। हज़रत मुख्तार की पूरी ज़िंदगी मैंने एक चीज़ देखी, इनके नाम से मुख्तार नामा भी सीरियल बना, और भी जहाँ से तारीख उठा के देखी जाए, जहाँ जहाँ इनका जिक्र है, तो हज़रत मुख्तार के वाहिद एक मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसी शख्सियत है कि जब भी यजीदियत कहीं सर उठाए तो हज़रत मुख्तार का नाम भी काफ़ी है ना। और अल्लाह करे आज के हुसैनियों में हज़रत मुख्तार की सिफत आए कि ज़बान से भी बात करें और कलम से भी बात करें, किताब से भी बात करें, और हज़रत मुख्तार का भी रोल अदा करें, तब जाके यजीदियत कहीं आपसे कांपेगी और डरेगी। हज़रत मुख्तार ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कान लाई। हज़रत मुख्तार ने जब कुफा में हुकूमत बनाई तो तमाम अली वलीउल्लाह वालों की हुकूमत बनाई, यानी अहले बैत के चाहने वालों की हुकूमत बनाई। अच्छा, जब भी कहीं पर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई गुलाम उनके मोहब्बत में कोई काम करता है, या उनके दुश्मनों को उजागर करता है, उनके दुश्मनों की पोल खोलता है, या बताता है कि बनु उमय्या या उनके दलालों ने कितना शबो शितम किया अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, तो जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो उसके ऊपर शिया का, राबजियत का, ईरानी दलाल, ये वो कुछ नहीं। अब हज़रत मुख्तार पे जब कुछ भी नहीं मिला तो नबूवत का एक झूठा दावा ठोक दिया, और आज तक उसकी कहीं से भी सनद नहीं दे पाए ये लोग। हज़रत मुख्तार अगर ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये नहीं बताएंगे ना, क्योंकि इनके बाप दादाओं को कत्ल किया था ना मुख्तार ने, तो ये तमाम हुसैनियों का काम है कि हज़रत मुख्तार की तारीख बताएं, हज़रत मुख्तार के दिन को मनाएं। 14 रमजान आपकी शहादत है ना, पूरी दुनिया को बताएं कि मुख्तार ने क्या किया था। मुख्तार ने करबला के शहीदों का बदला लिया है। और याद रखो कि तमाम हुसैनियों को चाहिए कि आज जब भी 14 रमजान आए तो हज़रत मुख्तार के नाम की नज़र न्याज पेश करे। और याद रखो कि हज़रत मुख्तार का किरदार हमको भी आने वाले वक्त में अपने अंदर डालना है, हज़रत मुख्तार बनना है। हर हुसैनी के अंदर एक मुख्तार होना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।